नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको संधि टॉपिक दिया था पिछले संडे को। दोस्तों, अपन ने संस्कृत की वर्णमाला का टेस्ट किया था, जिसमें त्रिमुनि हो गए, वर्ण परिचय, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार आदि का टेस्ट लिया था। आज मैंने संडे को बोला था आपको कि नेक्स्ट संडे को आपका संधि का टेस्ट रहेगा। तो संधि का टेस्ट है दोस्तों, 30 प्रश्न है। इसमें संधि भी है, लास्ट में 5-4 प्रश्न शिक्षण विधियों के भी हैं, 1-2 लकार के और धातु रूप के भी हैं। तो दोस्तों, मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि मेरे एलर्जी हो रखी है। उस वजह से मैं सीधा प्रश्न बोलूंगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप इनमें से कौन सा राइट है वो बताने की कोशिश करना। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनोरोग यहाँ संधि है। मनोरोग में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। उत्व संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोरोग में होती है विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग संधि? मन जमा में रोग, और विसर्ग में भी उत्व विसर्ग संधि होगी। ठीक है, आप एक बार अपनी कॉपी खोल के उत्व विसर्ग संधि का नियम पढ़ लेना, आपके पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, देवेश संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या सवर्ण दीर्घ संधि। तो क्या हो जाएगा इसमें, देव जमा में ईस यानी देवेश गुण संधि। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, एलर्जी हो रखी है, आपको इरिटेट हो रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा। यथार्थ में संधि है पर रूप संधि, गुण संधि, सवर्ण दीर्घ, यण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यथार्थ में यथा जमा में अर्थ यानी यथार्थ, और सवर्ण दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ, ए। नेक्स्ट है, भानु जमा में उष्मा में संधि युक्त पद है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो भानुष्मा हो जाएगा, बै। क्या हो जाएगा, भानुष्मा। नेक्स्ट है, तथैव का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोच लीजिए, तथैव का संधि विच्छेद। सॉरी, तथैव नहीं है, तथेती है ये, तथेती, तथेती। तथा जमा में इति, तथा जमा में इति, तथेती, गुण संधि। नेक्स्ट है, एक कोण का संधि विच्छेद होगा। एक कोण का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा, बै, एक जमा में ऊन। नेक्स्ट है, एक एक में संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है, जलोग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से, ए हो जाएगा, सॉरी, ए। जल जमा में ओग, जलोग, वृद्धि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारछेती में संधि है। प्रारछेती में कौन सी संधि है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? इनमें से भिन्न पद कौन सा है वो देखना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेजमा में अत्तर का संधि युक्त पद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजमा में अत्तर। अब यहाँ पर दोस्तों तेजमा में अत्तर, तो यहाँ पर ये क्या है? इस तरह से ए हो जाना कौन से में आता है? एस सा पूर्व रूप संधि में आता है। ठीक है। और जो ये आपका ऊपर वाला प्रश्न है जैसे अधोलिखित में से भिन्न पद कौन सा है, तो इनमें आधा तय आ रहा है, आधा ध आ रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से संधि के उदाहरण होंगे आपके? यण। और ये कौन सी का है? अयादि का। हरे जमा में ए हरिये। ठीक है। ये कौन सी का है? अयादि का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों अधोलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? देखिए उपोस्ति, पतंजलि, मनीषा, प्रधेति, प्रधेते। तो दोस्तों सीधा सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। नेक्स्ट है रामष्ट में संधि है, तो देखिए पहचानिए कौन सी संधि है रामष्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचुत्व संधि। कौन सी? सचुत्व संधि। नेक्स्ट है उद्जमा में ज्वल का संधि युक्त पद है। उद्जमा में ज्वल का संधि युक्त पद है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स उज्ज्वल। और ये उज्ज्वल लिखना भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से भिन्न पद है, तो भिन्न पद देखिए दोस्तों कौन सा इनमें से? राष्ट्र में दोस्तों। ठीक है। ये टेस्ट आपको कभी मैं दोबारा समझा के करवा दूंगा पूरा का पूरा। आज दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। नेक्स्ट है उत्पन्न का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्जमा में पन। ये टेस्ट करवाना आपको ज़रूरी था क्योंकि संडे को बोला गया था कि टेस्ट कराऊंगा, लेकिन मेरे हो गई बारिश की वजह से, मौसम की वजह से एलर्जी होती है, तो एलर्जी हो गई सुबह सुबह ही। निश्चल में संधि होगी, तो कौन सी होगी? विसर्ग। नेक्स्ट है अधोलिखित में से भिन्न पद है, तो भिन्न पद पहचानिए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द दिग्गज। नेक्स्ट है को अपी में संधि है, तो को अपी में संधि कौन सी है? पूर्व रूप। ये से हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित में से भिन्न पद है, तो वागीश है दोस्तों भिन्न पद। अब देखिए पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, देखो फिर उत्तर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिग्ध। नेक्स्ट है दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्यामी। दृश्य धातु का रूप दोस्तों ऐसे चलता है, पश्यन्ति, पश्यन्त, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत,
पश्यामी, पश्याओ, पश्याम ऐसे चलता है। ठीक है। 23 नंबर आपके सामने है दृष्ट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। पीछे दोस्तों मैंने लकार की ट्रिक बताई थी पिछले वाले वीडियो में, आज तो नहीं बता पाऊंगा। देखिए दृष्ट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट है गम धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन, तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा से, गच्छे। नेक्स्ट है पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका राइट आंसर बताइए। पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये दोनों ही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए बे दोनों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट है शिक्षण विधि से संबंधित संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति, यानी संयोजक शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, किस कौशल में होता है? तो दोस्तों व्याख्या कौशल में। कौन से में? व्याख्या कौशल में। नेक्स्ट है पद्य शिक्षण से विधि। तो पद्य शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि है, पहचानिए आप। तो पद्य शिक्षण की विधि है खंडान्वयन विधि। कौन सी? खंडान्वयन। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य से आदि कवि कथ्यते। तो बताइए। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? तो वाल्मीकि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विद्यो की न क्रियते, यानी प्रत्यक्ष विधि क्या नहीं करते या प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के अंदर है वो मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी ये किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, यानी व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है या कौन सी मानी जाती है? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है आगमन निगमन विधि। कौन सी? आगमन निगमन विधि। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको समझा नहीं पाया, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है उस वजह से। बाकी टेस्ट करवाना ज़रूरी था। आप वीडियो को रोक कर दोस्तों देखना, फिर आपके पास जो भी नोट्स है उसमें इनकी व्याख्या या इनको देखने की कोशिश करना। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं दोबारा वीडियो शूट करके इसको आपको पूरी व्याख्या आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस संधि वाले टॉपिक की। अगले संडे को दोस्तों आप समास पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे।